Hello viewers, welcome to our YouTube channel CC Raj GC Kota class. My name is Dr. Rajendra Singh Rajawat and I am an assistant professor in Department of Geology, Government College, Kota. In this video, we will discuss about comparative anatomy and its meaning and its purpose of study, and we will also discuss about anatomy of integument and its function. So first of all, हम कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में या उसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत हम विभिन्न जंतु समूहों के अन्य अलग अलग अंगों की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं और उनमें तुलना करते हैं, यानी कि हम विभिन्न जंतु समूह या जंतुओं की आंतरिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दैट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न अंग तंत्रों जो कि अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं और उसमें क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, अलग अलग समूहों में क्या अंतर होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सभी जंतुओं में त्वचा पाई जाती है, लेकिन उस त्वचा में विभिन्न समूहों में संरचनात्मक रूप से जो अंतर होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और स्किन में जो मॉडिफिकेशन होते हैं, जो अडेप्टेशंस होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य अंगों की संरचना का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उस संरचना में जो अंतर है उसका एडेप्टेशंस के साथ संबंध निकाला जाता है कि उसमें जो तुलनात्मक परिवर्तन हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं। यहाँ पर हम वर्टिब्रेट्स के जो विभिन्न समूह हैं, फिश से लेकर मैमलिया तक, उसके विभिन्न अंग तंत्रों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम स्किन यानी कि इंटेगुमेंट अर्थात त्वचा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ इंटेगुमेंट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि त्वचा क्या होती है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो त्वचा जंतु की शरीर का सबसे बाहरी आवरण है जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है और इसमें स्किन और उसके डेरिवेटिव्स सम्मिलित हैं। यानी कि इंटेगुमेंट में हम स्किन के साथ साथ उसके विभिन्न व्युत्पन्नों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। स्किन में आँखों की कंजक्टिवा और ईयर ड्रम की बाहरी सतह भी सम्मिलित है। यह प्रत्यक्ष रूप से एवं सतत रूप से मुख की म्यूकस एपिथेलियम, साथ ही रेक्टम, नॉस्ट्रिल, आईलिड्स और यूरिनोजेनिटल डक्ट की म्यूकस एपिथेलियम के साथ सतत एवं प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है।
यानी कि ये सब स्किन के ही पार्ट्स हैं, जिसमें मुख की एपिथेलियम, रेक्टम, नोस्ट्रिल, आईलिड और यूरोजेनिटल डक्ट की एपिथेलियम सम्मिलित है। इसके बाद हम इंटेगुमेंट के कार्यों की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि त्वचा विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, इसीलिए त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। यानी कि हम सामान्य भाषा में कहें तो इसे हम ऑलराउंडर कह सकते हैं, जो कि कई प्रकार के कार्य करती है। सबसे पहला अगर हम कार्य की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने डेफिनेशन में भी कहा था कि यह एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, यानी कि यह शरीर की प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है और शरीर को बाह्य वातावरण से अलग करती है। इसके अलावा यह शरीर का आंतरिक वातावरण भी कांस्टेंट रखने में हेल्प करती हैं। इसमें कई तरह की प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पाई जाती हैं, जैसे नंबर 1, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट ए वैरायटी ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज which may result from pressure, friction, blows, harmful gases and fluids। यानी कि हमें कई तरह की इंजरीज से त्वचा बचाती है, और ये इंजरीज मैकेनिकल हो सकती है या केमिकल के द्वारा भी हो सकती हैं। दूसरा जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, यानी कि त्वचा में कई सारे प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि स्केल्स, बोनी प्लेट्स, फैट, फेदर्स, हेयर्स एक्सेट्रा, जो कि इंजरी के फोर्स को कम करते हैं और साथ ही साथ बॉडी से मॉइस्चर को लॉस होने से भी रोकते हैं और शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस या अदर फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को रोकते हैं। तो इस प्रकार त्वचा हमें या त्वचा के डेरिवेटिव्स हमें डायरेक्ट इंजरी से बचाते हैं और साथ में मॉइस्चर को लॉस होने से रोकते हैं और किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की एंट्री, फंजाई की एंट्री से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, प्लेज, यानी कि जैसे को हम फर कहते हैं, या प्लमेज, जो फेदर्स होते हैं, ब्रिसल्स, स्पाइंस, क्लॉज, नैल्स, हुफ्स, एंटलर्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा, ये सभी ऑफेंस एंड डिफेंस का कार्य करते हैं, यानी कि ये शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं, साथ ही साथ ये किसी अन्य पर आक्रमण करने के लिए हमारे ऑफेंसिव ऑर्गन के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो कि प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है, प्रोटेक्टिव कलरेशन, जिसे हम कैमोफ्लेज भी कहते हैं। इसके द्वारा जो जंतु है वो शत्रुओं से एस्केप करके और डिटेक्ट होने से बच जाता है, यानी कि शत्रु उसको बैकग्राउंड में पहचान नहीं पाता और वो अपनी सुरक्षा शत्रु से कर लेता है। और इस प्रकार प्रोटेक्टिव कलरेशन यानी कैमोफ्लेज में शत्रु से बचने के लिए कोई जंतु बैकग्राउंड में एक तरह से छिप जाता है। इसके बाद स्किन में जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी सोलर रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन है स्किन के। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो स्किन का आता है वो है लोकोमोशन, यानी कि गमन में भी स्किन सहायता करती है। जैसे कि डर्मल फिन रेज, जो कि फिशेस के फिन्स में पाई जाती है, और स्किन वेब्स
जो कि फिट ऑफ फ्रॉग एंड टर्टल्स एक्वेटिक बर्ड्स में पाई जाती है, वो स्विमिंग में हेल्प करती है पानी के अंतर्गत। इसी प्रकार एडेसिव पैड्स इन एम्फीबियन, क्लॉज इन एमनियोट्स और डिजिट्स आदि जो कि क्लाइंबिंग में असिस्ट करते हैं। साथ ही feathers on wings and short tail of birds and cutaneous patagia or wings of bats and flying lizard and a squirrel also. These structures helps in flying. तो इस तरह से स्किन गमनांग के साथ साथ गमन में सहायता करती है, स्विमिंग में भी और उड़ने में भी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इंटेगुमेंट का, दैट इज डर्मल एंडोस्केलेटन, यानी कि स्किन कंट्रीब्यूट्स टू बोनी डर्मल आर्मर, यानी कि स्किन एक आर्मर बना करके शरीर की सुरक्षा करती है, जैसा कि आर्मर एक्सटिंक्ट ऑस्ट्रेकोडर्म, प्लेकोडर्म और लिविंग स्टर्जियंस में पाया जाता है। साथ ही साथ क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स में भी पाया जाता है। इन डर्मल एंडोस्केलेटन में head, shields, and the brain and sense organs are protected. So it's an important function, dermal endoskeleton. इसी प्रकार जो स्किन का अगला कार्य है दैट इज सिक्रेशन, यानी कि स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड जो कि एक्वेटिक जंतुओं में पाई जाती है, जैसे कि फिश और फ्रॉग में, वो स्किन को मॉइस्ट रखने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार पॉइजनस और बिटर या ऑफेंसिव सिक्रेशन जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यूरोपाइजियल ग्लैंड्स जो कि बर्ड्स में पाई जाती है, वो ऑयल सिक्रेट करती है, जो कि ट्रेनिंग ऑफ फेदर्स में हेल्प करता है। उसके बाद ऑयल फ्रॉम sebaceous glands of mammals lubricates the skin and hairs. इस प्रकार sebum contains fatty acid and lactic acid in it, which brings down the pH of skin to 3 and create a hostile environment for growth, multiplication and survival of microbes. Mammary glands manufactures milk for nourishment of the young. Odor of scent glands attract the opposite sex, and tears from the lacrimal glands wash the conjunctiva of mammalian eyeball. Then glands of auditory meatus secrete an earwax, that is the cerumen, to grease the eardrum and to entrap insects that enter the. इस प्रकार स्किन के अंदर कई प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स, उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स, सीबम ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, ऑडिटरी ग्लैंड्स ऑफ द ऑडिटरी मीटर्स, जो कि अलग अलग प्रकार से हमारे लिए मददगार साबित होती हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है इनका दैट इज फूड स्टोरेज, यानी कि थिक फैटी लेयर ऑफ ब्लबर under the skin of seal and whales serve as insulation as well as reserve food, यानी कि जंतुओं में त्वचा में जो है फैट होती है वो एक रिजर्व फूड के रूप में काम करती है। प्रोटेक्शन का तो काम करती है, साथ में रिजर्व फूड का भी काम करती है, इंसुलेशन का भी काम करती है, और जंतुओं में जो सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेट होती है वो हाइबरनेशन और माइग्रेशन से पहले होती है, ताकि वो इस पीरियड के दौरान यूज़ की जा सके एज ए फूड। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द स्किन इज टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि त्वचा हमारे शरीर का या जंतुओं के शरीर का तापमान का नियंत्रण करती है।
वार्म ब्लडेड एनिमल्स में फर, feather and scales insulate and conserve body heat in cold climate. And the sweat glands of mammals provide cooling by evaporation in summer. यानी कि जो स्किन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें सर्दी और गर्मी में दोनों में ही हमारे शरीर का जो तापमान है वो सामान्य रखने में मदद करते हैं, स्पेशली इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स. And for the elimination of heat, integumentary blood vessels dilate so that the skin becomes a radiator. यानी कि जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो हीट बाहर की ओर रिलीज होती है. एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ हीट द ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट. और जब हमें हीट को कंजर्व करना होता है तो ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती है. दीज डिवाइसेस हेल्प्स इन होम्योथर्मी और इन द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. यानी कि ये दोनों जो युक्तियाँ हैं हीट लॉस और हीट कंजर्वेशन के द्वारा हमारे शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है. नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन. यानी कि इसके अंतर्गत एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड यूरिया आर एलिमिनेटेड इन स्वेट. स्वेट के माध्यम से एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया आदि बाहर निकाल दिए जाते हैं. इसी प्रकार गिल्स ऑफ मरीन फिशेज जो हैं वो क्लोराइड ग्लैंड्स, क्लोराइड सेक्रेटिंग सेल्स उनमें पाई जाती हैं. और शेडिंग ऑफ स्किन ड्यूरिंग एक्टाइसिस ऑल्सो गेट रिड ऑफ सम मेटाबॉलिक वेस्ट. तो अलग अलग तरीके से स्किन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या उसे वो बाहर निकालती, चाहे स्वेट के माध्यम से हो या क्लोराइड सेक्रेटिंग सेल्स के माध्यम से, शेडिंग ऑफ स्किन के माध्यम से भी हो सकता है. नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सेंसेशन. सेंसेशन यानी कि जो त्वचा है वो संवेदनांग के रूप में कार्य करती है. और जो क्यूटेनियस नर्व एंडिंग्स होती हैं और जो उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दे आर स्टिमुलेटेड बाय टच, पेन, change in pressure and moisture, and extremes of heat and cold, and also chemicals. So in their absence these animals may starve or destroyed by an enemy. यानी कि अगर इस त्वचा अगर संवेदनांग के रूप में कार्य नहीं करेगी तो जंतु भूखा मर सकता है या शत्रु के द्वारा उसको खाया जा सकता है. तो त्वचा उसे सचेत करती है, सावचेत करती है अलग अलग जो उद्दीपन होते हैं उनके प्रति क्रिया करने के लिए. Ninth function of the skin is or integument is sexual selection. यानी कि जो त्वचा है वो सेक्सुअल सिलेक्शन में भी सहायता करती है. ब्रिलियंटली कलर्ड स्किन्स, एंटलर्स ऑफ मेल डियर and long tail coverts of peacock etc. lead to sexual dimorphism and also serve to attract the female for mating. यानी कि डियर के अंदर, मेल डियर में जो एंटलर्स पाए जाते हैं, या इसी प्रकार पिकॉक जो मेल होता है इसके अंदर लॉन्ग टेल कवर्ट्स पाते हैं, वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के साथ साथ फीमेल को मैटिंग के लिए अट्रैक्ट करने में काम आते हैं. नेक्स्ट कई सारे और मिसलेनियस फंक्शन है स्किन के या इंटेगमेंट के जो इस प्रकार हैं. जैसे कि फर्स्ट फंक्शन मिसलेनियस के अंतर्गत यहाँ पर है विटामिन डी सिंथेसाइज्ड इन मैमेलियन स्किन फॉर सीबम ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स इन अल्ट्रावायलेट लाइट. यानी कि सेबेशियस ग्लैंड का जो सीबम है वो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी बनाता है. और दूसरा ब्रूड पाउच अंडर द स्किन ऑफ सम फिशेस एंड एम्फीबियंस प्रोटेक्ट अनहैच्ड एग्स. Then nasal glands of tetrapods keeps nostril free of water and dirt. Amphibian and other aquatic animals carry on considerable respiration through the richly vascular skin also. यानी कि स्किन जैसे कि एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करती है और उसको श्वसन में सहायता करती है. एंड इन द एंड स्किन शोज सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल, ऑइंटमेंट, आयोडीन एंड अदर बेनिफिशियल सब्सटेंसेस. यानी कि स्किन जो त्वचा है वो एब्जॉर्ब करती है यूजफुल ऑइंटमेंट्स और ऑयल्स, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को. तो इस प्रकार त्वचा इतने सारे कार्य संपन्न करती है कि हम त्वचा को ऑलराउंडर या जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी
कह सकते हैं। तो in the end we will summarize this video that we have discussed about the introduction of comparative anatomy in animals, especially in vertebrates, and the function of skin. Thank you very much.